हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि। क्या पढ़ रहे हैं? मूल विधि। और मूल विधि हमारी कहाँ? अंतिम चरण में है। तो आज हमको कौन सा एक्ट पढ़ना है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है? वो कौन सा है? पॉक्सो एक्ट। क्या है? पॉक्सो एक्ट। आपने क्या होगा? नाम सुना होगा। क्या होगा? नाम सुना होगा। इसका अगर पूरा नाम या मूल नाम देखा जाए तो वो क्या है? मूल नाम ये क्या है? लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम। ये क्या है? इसका पॉक्सो का पूरा नाम है। क्या है? लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, या क्या कह सकते हैं? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। क्या कह सकते हैं? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट कह सकते हैं इसको। तो POCSO ये लिया गया है पॉक्सो। ठीक है। पॉक्सो एक्ट 2012 ये कब लाया गया? ये 2012 में। क्यों लाया गया? क्योंकि इससे क्या था, जो बालक थे, जो क्या थे, जो 18 वर्ष से कम लड़के और जो लड़कियां 18 वर्ष से क्या थी? कम थी, वे इससे क्या थी? बहुत पीड़ित थे। क्योंकि क्या होता था कि हर जगह पर उनके वीडियो बना लिए जाते थे, कोई कभी फोटो खींच लेता था, और इन सब चीज़ों से क्या करते थे? उनको ब्लैकमेल करते थे। क्या करते थे? उनको ब्लैकमेल करते थे, और उनको कई बार देखा होगा, कई बार उनको अपने आत्महत्या करनी पड़ी। उसी से निजात पाने के लिए इसको क्या किया गया है? लाया गया। ठीक है, ताकि लोगों में जागरूकता भी फैले और इसको भी क्या किया जाए? कम किया जाए। इसलिए इसको क्या किया गया था? पॉक्सो को लाया गया था। जिसमें केंद्र में कौन है? बालक। किसमें क्या रखा? केंद्र में बालकों को। बालकों का मतलब इसमें क्या है? लड़का और क्या है? लड़की दोनों है। ये जो क्या हो? 18 वर्ष से क्या हो? कम हो। 18 वर्ष से कम लड़का या लड़की कोई भी हो, उसको क्या कहा गया है? इसमें बालक कहा गया। और दोनों को परेशान है। इसमें देखा होगा एक मूवी है क्राइम जस्टिस, वो भी उसमें है, एक सीरीज है। और अभी जो ओ माई गॉड 2 आई थी, वो भी क्या इसी से रिलेटेड है। उसमें भी क्या किया जाता है? उसके जो पंकज त्रिपाठी का जो लड़का बना हुआ होता है, वो क्या करता है? उसकी क्या बना ली जाती है? वीडियो बना ली जाती है। क्या है? वीडियो बना लेते हैं लोग, और फिर उसको उसका केस चलता है। ठीक है। तो इस तरीके से ये इसी से संबंधित है। तो आज इस वीडियो में कुछ थोड़ा अपशब्द भी हो सकते हैं, लेकिन कोशिश करूंगा कि ज़्यादा वल्गर शब्द ना हो। तो चलिए, आप लोग ध्यान रखिए, पढ़ना तो पड़ेगा ये चीज़ें। तो चलिए हम देखते हैं इसको, शुरुआत करते हैं इसकी इम्पोर्टेंट फैक्ट की ओर से। चलो इसके देखते हैं हम इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या पढ़ते हैं? इम्पोर्टेंट फैक्ट। इम्पोर्टेंट फैक्ट में हम क्या पढ़ते हैं? दो चीजें पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? किसका है ये? कौन सा एक्ट है ये? पॉक्सो। कौन सा? पॉक्सो एक्ट 2012। ठीक है। तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। इसमें देखते हैं हम क्या? डेट में क्या 2 तारीख है। एक नंबर कौन सी? पारित होने वाली, पारित। दूसरी कौन सी? लागू। कौन सी? लागू। तो ये पारित कब हुआ था? तो ये पारित हुआ था 19 जून को। 19 जून 2012 को पारित हुआ था। और लागू कब हुआ था? तो ये लागू हुआ था 14 नवंबर 2012 को। क्या कहेंगे? पारित पूछा जाए तो 19 जून 2012 को ये पारित हुआ था। लागू कब हुआ था? 14 नवंबर 2012 को ये क्या हो गया था? लागू हो गया। ठीक है। अब चलते हैं इसमें, देखते हैं कि अध्याय कितने हैं। अध्याय, इसमें अध्याय कितने हैं? तो अध्याय कहेंगे कि इसमें कितने? 9 अध्याय हैं। कितने?
9 अध्याय हैं। कितने हैं? 9 अध्याय। और धारा कितनी है? तो धाराएं कितनी है? तो इसमें कहेंगे 46 धाराएं हैं। कितनी है? 46 धाराएं हैं। कितनी है? 46 धाराएं हैं। ठीक है। अनुसूचियां तो कहेंगे एक अनुसूची है। क्या है? एक अनुसूची है। कितनी है? तो एक अनुसूची है। तो इतनी चीजें हमें क्या करनी है? ध्यान रखनी है। क्या 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 ध्यान रखना है? कि जो पॉक्सो एक्ट है 2012, वो पारित कब हुआ? 19 जून 2012 को पारित हुआ। लागू कब हुआ? 14 नवंबर 2012 को क्या हो गया? लागू हो गया था। अध्याय कितने हैं? तो 9 कहेंगे। उसमें अध्याय हैं कितने? 9 अध्याय हैं। धाराएं कितनी हैं? तो 46 धाराएं हैं। कितनी? 46 धाराएं हैं। अनुसूचियां हैं क्या? तो कहेंगे एक अनुसूची है। कितनी है? एक अनुसूची है। ठीक है। इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। अब चलिए चलते हैं हम धारा 1 की ओर चलते हैं और एक एक करके हम पढ़ते हैं। चलिए धारा 1 की ओर। धारा 1। धारा 1 में क्या है? वही संक्षिप्त नाम, विस्तार और क्या? प्रारंभ। क्या होता है? संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं उसका प्रारंभ। लिख सकते संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ। ठीक है। तो ये हम पढ़ चुके। विस्तार क्या है? कहेंगे कि ये इसका विस्तार कहां पर है? संपूर्ण भारत में। कहां पर? ये संपूर्ण भारत पर क्या होता है? लागू होता है। कहां पर लागू होता है? संपूर्ण भारत पर क्या होता है? ये लागू होता है। ठीक है। संपूर्ण भारत पर क्या होता है? लागू होता है। इतनी चीजें आपको समझ में आई होगी। चलिए अब धारा 2 में क्या होती है? परिभाषाएं होती हैं। धारा 2। धारा 2 में क्या होती? परिभाषाएं। क्या होती? परिभाषाएं होती हैं। परिभाषाएं में कौन कौन सी परिभाषा? अब चलिए हम धारा 2 में एक एक करके परिभाषाओं को क्या करते हैं? देखते हैं। तो इसमें धारा 2D इंपॉर्टेंट है। जो धारा 2D में किसकी परिभाषा है? तो 2D में बालक की परिभाषा है। किसकी? बालक। किसकी परिभाषा? बालक की परिभाषा। किसकी परिभाषा है? तो कहेंगे 2D में है बालक की परिभाषा या चाइल्ड की परिभाषा। क्या लिख सकते हैं? तो इसमें बालक की परिभाषा में क्या लिखा गया है? कि कोई भी व्यक्ति, क्या हो? लिखा गया कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो क्या हो? जो 18 वर्ष से क्या हो? 18 वर्ष से क्या हो? कम हो, वो क्या होगा? बालक होगा। कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष से कम आयु का है वो क्या होगा? बालक होगा। क्या होगा? बालक। क्या होगा? जो 18 वर्ष से कम का हो, कम आयु का हो, वो कोई भी व्यक्ति हो, क्या हो? कोई भी व्यक्ति हो, वो क्या होगा? बालक माना जाएगा। बालक में क्या हो? कोई व्यक्ति में क्या? लड़का और लड़की दोनों के लिए है। तो बालक शब्द का प्रयोग इसमें क्या है? दोनों के लिए हुआ है। किसके लिए? दोनों के लिए इसमें बालक शब्द का प्रयोग किया गया है। तो आपको ये चीज समझ में आई है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट धारा की ओर। अब देखते हैं धारा 2DA। कौन सी? धारा 2DA। धारा 2DA। इसमें किसकी परिभाषा है? तो इसमें है बालक संबंधी अश्लील सामग्री। किसकी? बालक संबंधी कैसी? अश्लील सामग्री। कैसी? बालक संबंधी अश्लील सामग्री की परिभाषा इसमें दी गई है कि बालक संबंधी अश्लील सामग्री के अंतर्गत क्या क्या चीजें होंगी। ठीक है।
किसे किसे माना जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो, इसमें किसको माना जाएगा, तो इसमें कोई बालक क्या हो सकता है, लड़का या लड़की, बालक क्या हो, ऐसी सामग्री जिसमें क्या हो, कोई बालक या बालक शब्द ले लिया तो लड़का या लड़की, जिसमें क्या हो, चाइल्ड क्या हो, इन्वॉल्व हो, क्या हो, इसमें क्या कह सकते हैं, चाइल्ड क्या हो, इन्वॉल्व हो। क्या हो, इन्वॉल्व हो, क्या हो, जो चाइल्ड है वो बच्चा है, वो क्या है, इसमें क्या है, इन्वॉल्व हो, या क्या हो, वो उसमें क्या कर रहा हो, काम कर रहा हो, किसमें, जो अश्लील सामग्री है उस संबंधी क्या उसमें जुड़ा हुआ हो, या वो क्या कर रहा हो, काम कर रहा हो, क्या हो, काम कर रहा हो, या क्या कर रहा हो, उसको क्या कर रहा हो, चला रहा हो, चला रहा हो, क्या कर रहा हो, उसको चला रहा हो, या क्या हो उससे, या क्या हो उससे जुड़ा हो, तो वो क्या हो, जुड़ा हो, क्या हो, जुड़ा हो, या जुड़ा हो। ठीक है, तो ऐसी सामग्री जिसमें क्या हो, कोई भी बालक क्या हो इन्वॉल्व हो, इसका मतलब क्या है, उसके जो कैसी असली सामग्री है उसमें क्या काम कर रहा हो, क्या कर रहा हो, काम कर रहा हो, या क्या हो उसका उसको चला ही रहा, खुद ही स्वयं चला रहा हो, या क्या हो उससे किसी भी तरीके से क्या हो, जुड़ा हुआ हो। ठीक है, देखते हैं, या उसमें क्या हो, दूसरी चीज क्या हो कि जो उसके क्या हो, दृश्य चित्र होना, क्या होना उसके दृश्य, या किसी के क्या हो, दृश्य चित्र, दृश्य चित्र होना, क्या होना उसके किसी के दृश्य चित्र भी हो सकते हैं, और क्या हो सकता है उसकी फोटो, इसमें क्या, फोटो, वीडियो, क्या हो सकते हैं उसके वीडियो भी हो सकते हैं, फोटो भी हो सकते हैं, वीडियो हो सकते हैं, या क्या हो सकते हैं, एआई, एआई से क्या हो, जनरेट वीडियो या फोटो, एआई, या कह सकते कंप्यूटर, किससे, एआई या कंप्यूटर, किसके द्वारा, एआई या कंप्यूटर से बनी हुई, से बनी हुई कोई फोटो जो किससे हो, किसी बालक से संबंधित हो। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है, कोई बालक जो क्या वो उसके सामग्री, उस व्यक्ति की सामग्री, बालक से संबंधित असली सामग्री किस किस को माना जाएगा। ठीक है, कोई बालक जो क्या है उसमें काम कर रहा हो, चला रहा हो या जुड़ा हो, तो उसके क्या दृश्य, फोटो, चित्र, तो उसके फोटो, वीडियो, एआई जनरेट कंप्यूटर से वीडियो या फोटो, तो ये सब चीजें अगर हैं जिस भी बालक की, तो वो क्या माना जाएगा, वो इससे संबंधित या उससे संबंधित, बालक से संबंधित अश्लील संबंधी सामग्री मानी जाएगी। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। अब चलिए हम चलते हैं आगे नेक्स्ट धारा की ओर, और ये धारा है, इसको सही से समझना है, और यही एक धारा है जिसमें थोड़ा अश्लीलता है, बाकी नहीं। चलिए इसको भी हम समझ लेते हैं। बाकी की जो परिभाषाएं हैं वो सारी की सारी आती जाएंगी, जैसे कि अभी एक तुरंत ही धारा 3 में ही एक परिभाषा आ जानी है, किसकी, तो वो है प्रवेशन लैंगिक हमला, इसकी धारा 3 में ही परिभाषा है जो दी गई है। जो किसमें धारा 2 में दी गई है, लेकिन इसको अभी हम इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं धारा 3, धारा 3 में क्या है, प्रवेशन लैंगिक हमला, प्रवेशन लैंगिक हमला, ये क्या है, ये प्रवेशन लैंगिक हमला क्या है, इसको अगर देखें अंग्रेजी में तो क्या कहेंगे, पेनिट्रेटिव, क्या कहेंगे, PENETRATIVE, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल
सेक्सुअल असॉल्ट, क्या सेक्सुअल असॉल्ट, इसको पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, प्रवेशन लैंगिक हमला। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें हम समझते हैं कि इसमें क्या चीज है कि यदि क्या होता, यदि लिख सकते हैं, यदि पीनस, क्या पीनस, इसको क्या कहते हैं हिंदी में, लिंग, क्या है जो पीनस है, किसी बालक की वजाइना योनि या किसमें माउथ, मुंह, क्या मुंह, इसको मैं एक ही बार लिख रहा हूं, मुंह, ठीक है, या एनस, या एनस, गुदा, या यूरेथ्रा, में क्या करता है, प्रवेश करता है, प्रवेश करता है, क्या करता है, प्रवेश करता है, या बालक से करने के लिए कहता है, या बालक से करने के लिए क्या करता है, कहता है। तो ये सब क्या है, ये सब किसके अंतर्गत आएगा, प्रवेशन लैंगिक हमले के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो क्या क्या आएगा, यदि कोई क्या करता है, पीनस किसी बालक की वजाइना, माउथ, गुदा या यूरेथ्रा में क्या करता है, प्रवेश करता है, या प्रवेश करने के लिए क्या करता है, कहता है। ठीक है, और क्या, यही चीजें फिर से, यदि कोई क्या पीनस, वजाइना, माउथ, एनस, यूरेथ्रा में क्या करता है, तो लिखते हैं, क्या करता है, कोई मुंह लगाता है, या मुंह लगाने के लिए कहता है। ठीक है, इसमें क्या करता है, कोई मुंह लगाता है, मुंह लगाता है, या क्या करता है, मुंह लगाने के लिए क्या करता है, कहता है। ठीक है, तो भी क्या है, ये प्रवेशन लैंगिक हमला है। क्या है दूसरी चीज क्या है, और तीसरी चीज, यदि वो क्या करता, कोई पीनस के अलावा, पीनस के अलावा क्या करता है, शरीर के किसी अंग को बालक की वजाइना, माउथ, एनस या यूरेथ्रा में प्रवेश करता है, या करने के लिए क्या करता है, कहता है, तो भी ये क्या है, प्रवेशन लैंगिक हमला है। ठीक है, और क्या है, यदि कोई, अब इन सब चीजों को
इस तरीके से क्या करता है, छेड़ता है। क्या करता है, चौथी चीज जो है वो क्या है, इन सब चीजों को क्या करता है, इस तरीके से छेड़ता है या क्या करता है, स्पर्श करता है, ताकि वो क्या कर सके, इसमें क्या कर सके, प्रवेश पा सके। क्या करता है, ताकि वो क्या करता है, प्रवेश पा सके। चौथे में क्या है, प्रवेश, ऐसा कार्य करता है, ऐसा करता है ताकि वह क्या कर सके, प्रवेश पा सके। क्या करता है, प्रवेश पा सके, या ऐसा करने के लिए क्या करता है, कहता है, या ऐसा करने के लिए कहता है। क्या करता है, कोई व्यक्ति क्या करता है, ऐसा काम करता है, वेजाइना, माउथ, एनस, यूरेथ्रा को इस तरीके से क्या करता है, स्पर्श करता है। क्या करता है, स्पर्श करता है, ताकि वह क्या कर सके, उनमें प्रवेश पा सके, या क्या कर सके, उसको करने के लिए कहता है। तो उसको क्या कहेंगे हम, प्रवेशन लैंगिक हमला कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रवेशन लैंगिक हमला कहेंगे। ठीक है, तो इसको देख सकते हैं कि यदि कोई पीनस, वेजाइना, माउथ या एनस, यूरेथ्रा में क्या करता है, प्रवेश करता है, या बालक से क्या करता है, प्रवेश करने के लिए कहता है, या क्या करता है, इन जगह पर मुंह लगाता है, या मुंह लगाने के लिए कहता है तो भी, या क्या करता है, इनमें क्या करता है, इसके अलावा, पीनस के अलावा क्या और अन्य चीजों को क्या करता है, इन जगहों पर प्रवेश करता है या प्रवेश करने के लिए कहता है, या इन जगहों को क्या करता है, स्पर्श करता है, ताकि वह क्या कर सके, प्रवेश पा सके। ठीक है, तो वो किसके अंतर्गत आएगा, प्रवेशन लैंगिक हमले के अंतर्गत आएगा। ये चीज आपको समझनी है। ठीक है, ये हमारे बहुत काम की चीज है और इसको समाज में पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो ऐसा कार्य करते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आई होगी। बाकी की चीजों को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, या इसका क्या करते हैं, थोड़ी सा और देख लेते हैं, इसका थोड़ी सा और आगे चलते हैं, इसका दंड और देख लेते हैं आज, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, दंड और देख लेते हैं। दंड इसके साथ में ही देखना चाहिए। ठीक, तो इसका दंड देख लेते हैं। इसका दंड क्या है, धारा 4, धारा 4 इसका दंड क्या है, तो किसके लिए, प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड। इसके लिए दंड क्या है, इसके लिए जो सादा कारावास है, कारावास में कैसा, सादा कारावास, सादा कारावास जो कितना होगा, जो 10 साल से आजीवन तक होगा। कितना, 10 साल से कहां तक, आजीवन तक, आजीवन तक हो सकता है। ठीक है, प्लस में क्या रहेगा, जुर्माना, प्लस में क्या भरेगा, जुर्माना। जुर्माना क्यों भरना होगा, क्योंकि जो व्यक्ति है, जो जिसके साथ ये कार्य हुआ है, उसको क्या इलाज भी करवाना पड़ेगा, उसको समाज में रहने के लिए, खाने के लिए भी ये सब चीजें चाहिए होगी, तो उसको ये सब चीजों के लिए भरपाई ये करेगा जुर्माने से। ठीक है, तो चलिए, ये हमने क्या देखा, दंड हमने देख लिया। अब हम बाकी चीज को नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है।